सांस में सोया जागा तू मेरे अंदर, मुझसे ज्यादा तू कतरा कतरा तू मुझ में बहा, फिर भी जो तुझसे नहीं कहा ले आज वो कह दिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। यादें जो रिश्तों की बुनियाद है, यादें जो पलक झपकते ही मीलों बैठे दूर लोगों को आपके पास ले आती हैं, जो सालों पुरानी खुशी को फिर से ताजा कर दे। और एक लड़की जब अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल में एक नया घर बनाने जा रही है, तो ये यादें ही तो हैं जो उसके साथ और उसके पीछे रह जाती हैं। मैं अपनी मम्मी को मिस करूंगी डेफिनेटली। आई मिस माय फादर द मोस्ट। मैं मम्मी के हाथ का खाना सबसे ज्यादा मिस करूंगी, पापा की डांट। I'm gonna miss everybody but my dad. Definitely my dad. I'm gonna miss my dad. मैं सबसे ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस करूंगी। मेरा नाम मान्या है और प्रोफेशन से मैं एक सिंगर हूँ। किसी को गाते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन एंजॉय जरूर कर सकते हैं। आप रुक क्यों गए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। I didn't even want to disturb you. आप इतना खूबसूरत गा रही थी। Thank you so much. So, आज इस शो पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किसे शुक्रिया करना चाहती हैं? मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी ग्रैंड मॉम, मेरे ग्रैंड डैड, दोनों को मैं दादा दादी ओके उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। मुझे इस शो के ज़रिए एक मौका मिला है कि मैं उनको इतना बड़ा सरप्राइज दूं या उनको इतनी ज़्यादा खुशी दूं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, शायद करी भी है तो उनको मैं कभी दे नहीं पाई अपनी लाइफ में। मैं चाहूँगी कि मैं सारी की सारी मेमोरीज मैं वो सब कुछ पैक करके एक सरप्राइज में उनको देना चाहती हूँ बिफोर आई लीव दिस हाउस। ठीक है, फिर थोड़ा सा बादाम खाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सोचिए और फिर मुझे बताइए और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल। या? वैसे हम यहाँ क्यों हैं? मेरी फ्रेंड है गुरबानी, ये उसका घर है एंड वी आर गोइंग टू टेक हर हेल्प ताकि वो पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करेगी। सुपर्ब, लेट्स गो। लेट्स गो। लेट्स गो, लेट्स गो। My name is Gunjan. Good to see you. Gurbani. That's a beautiful house. Thank you. Please come. You know what I was planning? I was thinking, दादी दादा ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, पूरी लाइफ, और मैं उनको एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ with something very 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 big. हम ये सोच रहे थे कि क्योंकि इनके पास कुदरत की एक देन है, वो संगीत, इनके दादा दादी को सबसे अच्छा तब लगता है जब ये गाती हैं। सो इन्होंने मुझे कहा कि आप भी जो है एक म्यूजिशियन है, तो आप दोनों की जब ये जोड़ी मिलेगी तो कुछ धमाका होगा। सो कुछ Definitely, let's plan. अभी we were planning कि we'll surprise them with a musical flash mob. Wow. I'm excited. I'm very excited. I'm very excited. I'm too. तो एक काम करते हैं, हमारे पास टीम है, आप दोनों म्यूजिक पे फोकस कीजिए और जगह का इंतजाम मैं करूंगा। मान्या और मैंने शुरू किया, डिस्कशंस करी, मिले, बात करी कि कैसे करना है। हमें कभी आइडिया भी नहीं था कि इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इतनी जल्दी। इतने सारे म्यूजिशियंस को पर्सनली फोन कर करके बुलाया कि यार
हम ये करने आपको आना ही पड़ेगा। लोगों ने क्विट किया, एंटर किया, हर तरह की फीलिंग इन्वॉल्व थी। मान्या की कहानी में ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग इतनी जल्दी उनकी इस कहानी से जुड़ गए? So I'm sure there is a beautiful story behind it, and I really want to know कि आप उन्हें शुक्रिया क्यों करना चाहती हैं? Actually, I would like to share that my parents don't live together; they are separate. And इसी रीजन की वजह से शायद मैं दादा दादी के ज्यादा करीब आ पाई। When did you realize? When did your parents get separate? मुझे पता चला था जब मैं 9-10 साल की थी, तब मेरे को लगने लगा था कि सबकी मॉम्स रहती हैं साथ में, जैसे मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहती हूँ। लेकिन दादा दादी ने मुझे कभी वो कमी महसूस नहीं होने दी। जिस तरह का प्यार मुझे मेरे दादा दादी ने दिया है, वैसा प्यार शायद किसी के माँ बाप बच्चों को करते हो। आई एम श्योर हर एक के ग्रैंड पेरेंट्स या हर एक के दादा दादी ये सारे काम करते होंगे, लेकिन एज अ पेरेंट सामने आना एक ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। आई एम श्योर अबाउट इट। पहले 20 साल आप अपने बच्चों को पालते हो, फिर सडनली आपको एक और छोटा सा बच्चा मिलता है जिसको आपने अभी 20 साल और आगे पालना है, तो इट्स अ टफ जॉब। माई ग्रैंडफादर इज 81, 82। सारी भाग दौड़ उनकी एज देखते हुए उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। जिस उम्र में इंसान रिटायर होने की सोचता है, उस उम्र में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी मुझे पालने के लिए। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जब मुझे कमी महसूस हुई थी मम्मा की, कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी लाइफ में कुछ कमी है। कभी कभी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आते थे, जैसे कि रिलेटिव्स में जब हम कभी भी जाते थे, तो आई यूज्ड टू सी कि वो अपनी मम्मी के साथ में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो उनकी मदर्स उनको इतना पैम्पर करती हैं। तो कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती थी वो चीज़ देखकर। अगले सेकंड में मुझे वो ख्याल आता था कि मेरे पास दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो मेरा शायद नॉर्मल पेरेंट्स से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मेरे स्कूल के पीटीए मीटिंग्स में दादाजी जाते थे हमेशा। मेरे साथ शायद सब कुछ बहुत अलग था कि सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं। नो, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग मिसिंग, इनकम्प्लीट। आई ऑलवेज फेल्ट कंप्लीट एंड आई ऑलवेज फेल्ट आई एम लकी। एक बार मुझे कहीं से पता चला था कि वैलेंटाइंस डे होता है, दो प्यार करने वाले जब एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। तो आई वॉकड अप टू माई ग्रैंडफादर। मैंने उनको बोला, डैडी। कहते हाँ जी। मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एंड आई थिंक आई वॉज 9-10 years old एंड आई आस्क्ड हिम, डैडी विल यू बी माई वैलेंटाइन? उन्होंने कहा, ओह ऑफ कोर्स आई विल बी, आई एम ऑलवेज योर वैलेंटाइन। ये कोई पूछने की बात है? तो वो बहुत ही इनोसेंट सा पल था जो मैं हमेशा से चेरिश करती हूँ। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो अब आई एम टेकिंग म्यूजिक एज अ करियर। So I go out for recordings, for shows. They know what my passion is. They know what I want in my life, and they completely support it. तो आप उनके लिए गाती थी कभी? वो भी आपके लिए गाते थे? वो मेरे लिए हारमोनिका बजाते हैं, माउथ ऑर्गन उनके पास है, और वो मेरे लिए एक गाना बजाते हैं। वो प्ले कर रहे थे ना, उनके अंदर का जो म्यूजिक का पैशन रहा है हमेशा से, वो बाहर आता है। मतलब वो अब मुझ में खुद को देखते हैं कि मैं नहीं कर पाया तो मान्या करेगी। दादी क्या करती थी? फोन दादाजी करते हैं, बेटा कहाँ हो? लेकिन पीछे से आवाज आ रही थी दादी की, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, पहले ये तो पूछ लो, बाद में पूछ लेना कब आएगी घर। तो मैं रात को जब भी जाती हूँ ना, मुझसे एक गाना जरूर सुनते हैं वो, और सुबह उनके फोन में अलार्म जो लगा है, वो जो साउंड ट्रैक जो बजता है, वो मेरा ही गाना है। उन्हें सबसे अच्छा लगेगा कि मैं उनके लिए परफॉर्म कर रही हूँ, एंड ही लव्स टू सी मी परफॉर्म। इवन मेरी ग्रैंड मदर जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, वो रोने लगती है। अब इस तरफ फ्लैश मॉब की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। एक दिन के अंदर अंदर इतने सारे म्यूजिशियंस, 50 म्यूजिशियंस आए, और उन्होंने मेरे कॉज के लिए, मेरे सरप्राइज के लिए इतनी मेहनत करी।
जितना चीखना चिल्लाना हुआ कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम ये सही करो, ये लाइन ऐसे नहीं गानी है, ऐसे गानी है, या म्यूजिक इस टाइम पे नहीं बजेगा, तबला इस टाइम पे नहीं आएगा। लड़ाइयाँ भी हुई, प्यार भी हुआ, इतने सारे म्यूजिशियंस, सब के सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व, दे वांटेड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। हेलो, मैंने मान्या को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और एक ग्रैंड जगह का इंतजाम करूंगा। सो हियर आई एम एट वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन दिल्ली, सेलेक्ट सिटी वॉक। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी सुपर ग्रैंड। जस्ट प्ले एज इफ यही कॉन्सर्ट है भाई। वो जुगलबंदी दिखनी चाहिए कि अपन जुगलबंदी करने हैं। जब तो आपको गा रहा है तभी हम लोग अभी आप लोग आ जाओ, माइक वाइक ऐसे आगे सेट कर लो, ठीक है, और गाना शुरू कर लो। ये बताने में आ रहा ना, लेकिन क्या है आपको बैठने में टाइम लगेगा। मान्या बड़े जोर शोर से ये तैयारी कर रही थी कि वो अपने दादा दादी को ये अल्टीमेट सरप्राइज दे सके। मैं भी सुपर चार्ज था। हम अगले 5 मिनट में रोल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, सब चीजें परफेक्ट जाएंगी। सिर्फ 5 मिनट बाय द वॉच। 5 मिनट बाय द वॉच। यस, विल बी डन। You know what कहते हैं कि if you think something's going to go wrong, things will go wrong। और जब से हम दिल्ली आए हैं, धूप निकली हुई थी, इतनी गर्मी थी, और हम यही सोच रहे थे मेन सरप्राइज वाले दिन कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और सब कुछ चौपट हो जाए। जब सुबह बारिश होने लगी तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आई थी कि प्लीज भगवान आज कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। जब से हमने पूरा चीज फाइनलाइज करने की कोशिश करी है, इंद्र देवता इतने खुश हो गए हमारे संगीत से कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एंड राइट नाउ इट्स स्टार्ट टू ड्रिजल। और स्ट्रेस इस बात का है कि मान्या के दादा दादी इस समय अपने घर से निकल चुके हैं। Guess what? भाई दिल से शुक्रिया बोलने वालों की तो भगवान बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। और कहते हैं ना, थैंकफुल पीपल आर हैप्पी पीपल, थैंकफुल पीपल आर ऑल्सो लकी पीपल। क्योंकि बारिश रुक गई है, सो दैट मीन्स इट्स टाइम टू कॉल एवरीबॉडी। एक्शन टाइम। जल्दी जल्दी जल्दी। गाइस पोजीशन, एवरीबॉडी पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ये जो शुक्रिया करने का जो अंदाज है बहुत ग्रैंड होने वाला है। आज हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास 30-40 म्यूजिशियंस हैं, सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब तैयारियां हो चुकी हैं। अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो वो है टाइम। वी रनिंग अगेंस्ट टाइम बिकॉज उनके दादा दादी सिर्फ 5 मिनट दूर है। एंड दिस इज रियलिटी। यू ओनली हैव वन चांस टू मेक देम हैप्पी टू गेट दैट रिएक्शन। अगर 5 मिनट में हमने सब कुछ सेट नहीं किया, जल्दी। Okay. So what is this? It's time for action. They're almost here. Hardly 2 minutes में आप sound. मैं डैडी मम्मा पापा को पहले मॉल के अंदर से बाहर लेकर आई। मैं इधर से आई रही थी और दादी मुझे कहते कि यहाँ पे कुछ म्यूजिक का हो रहा है लगता है। मैं अंदर से ये सोच रही हूँ कि आपको पता नहीं है कि अभी होने क्या वाला है। उनको मैंने इधर आके बिठाया और मैंने उनको कहा कि अच्छा मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ। उनको कोई आइडिया नहीं था। मैं पियानो पे कुछ गाने बजा रही थी और वो बहुत प्यार से देख देख के आकर यहाँ बैठ गए। जी गा रही थी अपना
वो पियानो बहुत अच्छा लगा। एक एक करके कभी कोई गिटारिस्ट आने हैं तो तभी उनकी ग्रैंड माँ कहने लगी ऐसा ही हम भी चाहते हैं, मान्या भी कभी ऐसा शो करे अपना यहाँ। Started trickling in and started playing their own instruments. मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी कि एंजाइटी, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, अंदर से बस ये फीलिंग थी कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैं पीछे से गई, मैंने माइक लिया और मैं स्टेज पे एंटर कर गई। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हेलो डैडी, हेलो मम्मा, हेलो पापा। आज यहाँ पे जितनी भी अरेंजमेंट्स की गई हैं ये सारी आपके लिए है। वी थॉट कि ये जैसे हम सुना करते हैं कई कई जगह पे म्यूजिशियंस आके बैठते हैं अपना प्रोग्राम देते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आज हमारे लिए वही प्रोग्राम है। भी आते हुए मेरे को डैडी कह रहे थे कि कितना अच्छा होगा ना यहाँ पे अगर एक बारी तेरा शो हो जाए तो। आज मैं आपके लिए गाऊंगी। आप बड़े दिन से कह रहे थे कि मैं आपको कोई गाना नहीं सुनाती। कभी दूर रहा, कभी साथ रहा, हर लम्हा मुझे तो याद रहा, तेरा साया मिला मैं संवर गई, तेरी धूप पड़ी मैंने। Everyone, please. गाना है जो डैडी हमेशा हारमोनिका पर प्ले करते हैं और जब बजाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और डैडी के चेहरे पे बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जब मान्या जाएगी
उसके गाने मिस करूंगी, उसकी कंपनी मिस करूंगी, उसकी हर चीज मिस करूंगी बेटा। She is very devoted, very loving. We wish her all the best in her life. कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलना मुश्किल है। भाई ऐसा ही होता है शुक्रिया करने का अंदाज, और कभी कभी जब हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं तो हमें कुछ प्यार भरी ऐसी चीजें कर देनी चाहिए कि आपके दिल तक छू जाए। बट यू नो इट्स सो फनी कि हम इस इम्पर्मानेंट की जिंदगी में सब कुछ परमानेंट चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे चाहने वाले हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन विधि का तो यही विधान है कि बेटी को शादी के बाद दूसरे घर में जाना ही होता है। लेकिन अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है यादें। अगर आपकी जिंदगी में कोई खास है तो जाइए, उन्हें प्यार से, उन्हें दिल से शुक्रिया करिए, बिकॉज थैंकफुल पीपल आर हैप्पी पीपल। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।